खबरों में आगे बढ़ते हैं। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के अगुवा अन्ना हजारे और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के रिश्तों में खुलासों का दौर जारी है। अब दिल्ली चुनावों से ठीक पहले दिसंबर 2012 का एक वीडियो सबके सामने आया है, जिसमें अन्ना हजारे आंदोलन के पैसों को लेकर अपनी नाखुशी जाहिर कर रहे हैं। इस वीडियो में अन्ना भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के दौरान जमा किए गए 3 करोड़ रुपए को लेकर अपनी नाराजगी जता रहे हैं। वीडियो में अन्ना कह रहे हैं कि रामलीला मैदान में विरोध प्रदर्शन के दौरान जमा किए गए 3 करोड़ रुपयों का दुरुपयोग किया गया। उधर आम आदमी पार्टी का कहना है कि चुनावों से ठीक पहले इस तरह का वीडियो सामने लाया जाना अरविंद केजरीवाल की छवि को बिगाड़ने की साजिश है। आपके नेता संजय सिंह ने सवाल उठाया है कि आखिर 11 महीनों के बाद ही ये सीडी सामने क्यों लाई गई। अब जब दिल्ली चुनावों में सिर्फ 15 दिन बाकी बचे हैं, तब ऐसी सीडी के सामने आने का मकसद क्या है? ये एक राजनीतिक साजिश है। अगर किसी को कोई शक है तो वो हमारी जांच करवा सकता है और जनता के बीच इसे रख सकता है। उछालो कैंपेन चल रहा है पिछले कुछ दिनों से। उसकी ऐसा नहीं कह सकते कि उसके बारे में कुछ अनुमान नहीं था, लेकिन जिस हद का कैंपेन चला है और अरविंद जैसे व्यक्ति को जो व्यक्तिगत रूप से घसीटने की जो चेष्टा हुई है, ये देख के तो मैं तो व्यक्तिगत रूप से सन्न हूं किस हद तक राजनीति गिर सकती है। कि सेना रावण की कितनी भी बड़ी हो, चाहे खजाना कुबेर का भी हो, अगर सत्य उतरता है तो सागर पार करके भी अंधकार को पराजित करता है। और इसमें अगले 48 घंटे में, अगले 72 घंटे में कुछ ऐसा निकलेगा इस नवनीत मंथन से कि ये जो षड्यंत्रकारी हैं इनके हौसले पस्त हो जाएंगे और दिल्ली और सकारात्मक राजनीति की दिशा में कुछ नई बात। ये काली उछालो कैंपेन वाले जो लोग हैं वो किस साजिश के तहत एक सीडी 11-12 महीने की सीडी को वो जारी करा रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल है कि वो अरविंद केजरीवाल पे भी प्रश्न उठा रहे हैं। और जो ब्लॉगर की आप चर्चा कर रहे हैं, हालांकि वो कहीं से अन्ना का ब्लॉगर नहीं है। कल मैं किसी चैनल पे उसकी बात सुन रहा था, इतनी मूर्खतापूर्ण बात कर रहा था वो व्यक्ति। वो कह रहा है साहब आंदोलन में 150 करोड़ रुपए इकट्ठा हुए थे और अन्ना भी उसमें हिस्सा चाहते थे। ये जो पैसों का मामला है, इस पर पिछले साल जुलाई में अन्ना ने अपनी पूरी टीम भेजकर उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करवा के और देख लिया था कि सब अकाउंट्स हम लोगों के ठीक हैं, कोई पैसे का मिसयूज नहीं हुआ। सरकार ने भी इसकी पूरी जांच कराई और जनवरी इस साल में हाईकोर्ट में एक रिपोर्ट दायर करी जिसमें बोला कि हमने पूरी जांच कर ली है, इनके अकाउंट सब ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने तो ये बोला है कि भाई अगर अभी भी अन्ना को भ्रम है तो सार्वजनिक तौर पर किसी भी जज से जांच करा लें। अगर कुछ भी गड़बड़ निकलेगा तो अरविंद ने बोला है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर कुमार विश्वास जुड़ गए हैं। आपके नेता भी हैं, अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है, अरविंद केजरीवाल के बहुत करीबी मित्र भी हैं और देश विदेश में बहुत मशहूर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कवि भी हैं। डॉक्टर कुमार विश्वास, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। फोन कट गया है, दोबारा हम बात करने की कोशिश करेंगे। चंदों के पैसों को लेकर भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के अगुवा अन्ना हजारे और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के बीच जो कथित तौर पर रस्साकशी जारी है, इसके दौरान अन्ना हजारे का कहना है कि दोनों के बीच कोई झगड़ा नहीं है। हालांकि अन्ना ने साफ तौर पे कहा कि पैसों को लेकर केजरीवाल से सवाल करके उन्होंने कोई गलत नहीं किया। उन्होंने कहा उन्होंने आरोप नहीं लगाए हैं, उन्होंने केवल संदेह पैदा किया है, संदेह उत्पन्न किया है और संदेह उत्पन्न करना हर किसी का अधिकार है। आंदोलन में कई करोड़ रुपए इकट्ठा हुए थे, लेकिन मैं 5 रुपया को भी कभी हाथ नहीं लगाया। इसका मतलब मैंने ये आरोप नहीं किया था कि अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया, ये सब पैसा खा लिया, ऐसा तो नहीं कहा था। और न्यायालय से अभी इसकी जांच के लिए जो आदेश आ गए उसमें मुझे भी आरोपी कर दिया, इसलिए मुझे फील हो गया है। अगर कोई ये बताता हो कि अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे का झगड़ा है तो वो गलत है। डॉक्टर कुमार विश्वास हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप अरविंद केजरीवाल के करीबी मित्र हैं, आपके नेता हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कवि हैं। डॉक्टर कुमार विश्वास, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। जी धन्यवाद। भाई साहब, आज 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, पहली अन्ना हजारे साहब ने की, दूसरी अरविंद केजरीवाल साहब ने की। अरविंद केजरीवाल साहब कह रहे हैं, जो बाद में पीसीयू में कहा गया कि साहब अन्ना हजारे जो आरोप लगा रहे हैं, अन्ना मेरे गुरु हैं और ये आरोप लगाना मेरे लिए बहुत व्यक्तिगत तौर पे बहुत बड़ी क्षति है। अन्ना हजारे साहब कहते हैं मैं आरोप तो लगा ही नहीं रहा, मैं तो केवल संदेह उत्पन्न कर रहा हूं। संदेह जी
की बिना पर सवाल पैदा करना, तो ये तो हर 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 हिंदुस्तानी का कर्तव्य है। नहीं, हम इसीलिए कह रहे हैं कि चूंकि ये प्रश्न एक बार को अन्ना को समझाया जा चुका है, इसका उत्तर दिया जा चुका है। पहले भी पूरी ऑडिट रिपोर्ट अन्ना ने खुद गढ़ाई थी, अपने यहाँ से भी लोग हाँ, भेजे थे हाँ, और उनको बार बार बता दिया गया है। लेकिन जिस तरीके से वहाँ चीजें पोस्ट की जा रही हैं, हाँ, जिस तरह से वहाँ पोस्टर पहुंचाए गए हैं जिनमें अन्ना हजारे आम आदमी पार्टी के लिए अपील करते दिखाई दे रहे हैं, जो कि दिल्ली में कहीं नहीं लगे हैं, लेकिन वहाँ पोस्टर पहुंचाए गए हैं शाजिया के, गजानन के, अरविंद के और मनीष के विधानसभा क्षेत्रों से कि साहब ये पोस्टर वहाँ लगाए गए हैं। तो मुझे लगता है कि दिल्ली में आज हमें अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया और भाजपा कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया कि वो दिल्ली का चुनाव अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे के व्यक्तिगत रिलेशन की चीर फाड़ पर करेंगे। हाँ। उस पर वो समीक्षा करके लड़ेंगे। हम लोग बिजली, पानी, महंगाई, भ्रष्टाचार और महिला सुरक्षा पर चुनाव लड़ेंगे। हाँ। डॉक्टर कुमार विश्वास, क्या ये ज्यादा बेहतर ना होता है कि जितनी आसानी से आप अन्ना हजारे साहब से मिल लिए, उतनी ही आसानी से भाई अरविंद केजरीवाल जाके वहां पर मिल लेते और अन्ना हजारे साहब से सारी बातें आमने सामने बैठ के क्लियर कर लेते? कौन दत्ता, कौन परुलेकर, ये सब बिचौलिए बीच में आते ही नहीं। नहीं, लेकिन अरविंद की जो यहाँ पर लगातार व्यस्तता है, उसके बीच में अरविंद ने समय मांगने के लिए कई बार फोन किया। आज भी उसने अपने नंबर से फोन किया, हाँ, मेरे मोबाइल से भी फोन किया, हाँ, लेकिन जो वहाँ लोग हैं वो संवाद होने नहीं देते हैं। मुझे भी वहाँ लगभग प्रेस से पहले करीब 1.5 घंटे बाहर खड़ा रहना पड़ा। हाँ। जब प्रेस निकली तब मैं घुसा और मैंने अन्ना से बात की, लेकिन अन्ना ने जब अपने अनुचर को बुलाना चाहा तो पता चला कि वो अनुचर फोन बंद करके सोने चला गया रात को 7:30 बजे। तो मैंने अन्ना से लिखा, देखिए इससे भी संदेह निर्माण हो रहा है कि आपके चारों तरफ के लोग हैं, उन्हें दिल्ली से कुछ लोग पैसा देकर इस बात से प्रभावित कर रहे हैं या किसी और तरीके से प्रभावित कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से अन्ना और अरविंद के बीच संवाद ना हो, या केवल आपको गलत सूचनाएं देकर अगर आप एक पत्र लिख देते हैं तो इस बात को भी मीडिया में हाईलाइट किया जाए खूब सारा, हाँ, और इस मुद्दे को दिल्ली चुनाव का महत्वपूर्ण मुद्दा बनाया जाए। महत्वपूर्ण मुद्दा ये नहीं है कि अन्ना कार्ड जो 9 लाख रुपए का बिका था उसमें कितनी कॉल हुई और कितनी नहीं हुई, तो टेक्निकल मैटर है, कंपनियां तुरंत बता देंगे कितनी कॉल हुई, कितना पैसा कटा था, कितना बचा था। यही हमने वहां बताया। महत्वपूर्ण मुद्दा है दिल्ली में भ्रष्टाचार की लड़ाई, महत्वपूर्ण मुद्दा है एमसीडी का भ्रष्टाचार, महत्वपूर्ण मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी ने अपना चुनावी कैंडिडेट बदला भ्रष्टाचार के आरोपों की वजह से। इससे ध्यान हटाने के लिए हार को सामने देखकर भाजपा बौखला गई है, कभी वो सुब्रमण्यम स्वामी के जरिए, कभी किसी और जरिए, और कभी इस तरह की शिकायतों और फर्जी पोस्टरों के जरिए इस आंदोलन, राजनीतिक आंदोलन को कुचलना चाहती है। कभी शाही दिखवाती है भाजपा के एक अधिकृत उम्मीदवार से जो बाकायदा जिला परिषद का चुनाव लड़ा है, विष्णु, नचिकेता विष्णु पालेकर, और उसको भेजती है। उसके बाद उसकी जमानत लेती है दिल्ली प्रदेश के जिला सचिव यशपाल ने, उसके अगले दिन जमानत ली। कहते हैं हमारा कार्यकर्ता नहीं है। अगर कोई आपके चैनल का व्यक्ति नहीं है तो चैनल उसकी जमानत क्यों लेगा? आपका कार्यकर्ता नहीं है तो बीजेपी ने उसकी जमानत क्यों ली? तो ऐसे में बौखलाई हुई भाजपा हार को सामने देख रही है, और दिल्ली के लोग ये जो स्याही फेंकी गई है इसका जवाब 4 तारीख को देंगे। डॉक्टर विश्वास कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि साहब ये सब कुछ फिक्स्ड है, अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल ये अलग अलग नहीं है, ये लोग एक ही हैं, लेकिन अन्ना हजारे का जो एक सॉफ्ट नॉन पॉलिटिकल फेस है वो उसके दम पे वोट लेना चाहते हैं केजरीवाल के लिए, और केजरीवाल पॉलिटिकली अपने आप को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं। जैसे आज अन्ना हजारे ने पीसी में कहा भी कि केजरीवाल चरित्रवान व्यक्ति हैं, केजरीवाल के ऊपर मैंने कोई आरोप नहीं लगाए हैं, चुनावों से पहले इस तरह की मार्केटिंग करना केजरीवाल की, ये अपने आप में समझ से परे है। देखिए, अगर एक तरफ अन्ना ने सवाल उठाए तो मार्केटिंग करना तो नहीं कहा सकता, लेकिन हाँ, अन्ना ने ये कहा कि अरविंद बेहद ईमानदार है, और उन्होंने ये भी कहा कि ईमानदार लोगों को वोट दीजिए चाहे किसी पार्टी के हों। तो भारतीय जनता पार्टी जिसने 16 लोग दागी उतारे हैं, कांग्रेस जिसने बहुत सारे दागियों को टिकट दिया है, इसका मतलब वो कह रहे हैं कि कलमाडी वालों को, बंगारू वालों को, कनी मोची वालों को, निशंक वालों को, इनको वोट ना दें। दिल्ली में 4-4 शहजादे उतारने वाली भाजपा को वोट ना दें। तो मतलब ये हुआ केजरीवाल को, कुमार विश्वास को वोट दें, मतलब तो ये हुआ ना, बेहतरीन तो ये हुआ। देखिए, वो जो कह रहे हैं उसकी दिल्ली की जनता जो अर्थ लगाए, लेकिन अंततः वो ये कहना चाहते हैं जिन्होंने भी विश्वास साहब ये लाइन उतनी सीधी नहीं जितना आप कह रहे हैं। देखिए, अगर ऐसा कहना अन्ना को होता तो अन्ना सीधे सीधे भी कह सकते थे इन लोगों को वोट दें। अन्ना ने कहा कि मैं पक्ष पार्टी के समर्थन में नहीं हूं, लेकिन अगर किसी भी दल के ईमानदार चरित्रवान लोग हैं तो उन्हें वोट दीजिए। नहीं, लेकिन अगर अन्ना ये कह देते कि मैं पक्ष पार्टी के समर्थन में हूं तो अन्ना का जो एक नॉन पॉलिटिकल फेस है वो फेस लॉस हो जाता। नहीं, ऐसा नहीं है। अन्ना के आंदोलन से ही हम लोग निकले हैं, उन्हीं के आंदोलन की प्रेरणा से इस देश में भ्रष्टाचार मुख्य मुद्दा बना है। अगर अन्ना ये कहते कि आप लोगों ने जिनकी जांच कर रही है अपने सारे प्रत्याशियों को, उससे मैं संतुष्ट हूं, और मैं जनता से, अन्ना पहले भी जनता से अपील कर चुके हैं। मैं आपको याद दिला दूं, वो महाराष्ट्र के चुनाव में भी 12 प्रत्याशियों के लिए अपील कर चुके हैं, अलग अलग पार्टी के प्रत्याशियों के लिए, प्रत्याशी अच्छे हैं ना जिताइए, और उनमें से 9 लोग चुनाव जीत के अंदर। तो भाई यही तो मैं सवाल कर रहा हूं, तो केजरीवाल और कुमार विश्वास और शाजिया इल्मी और मनीष सिसोदिया के पक्ष में अन्ना हजारे नाम लेकर प्रचार कर सकते थे कि केजरीवाल चरित्रवान व्यक्ति है, इनको जिताइए आप।
नहीं, लेकिन अब ये अन्ना की अपनी प्राथमिकता है ना, उतने वरिष्ठ व्यक्ति को हम उसकी प्राथमिकता नहीं सेट कर सकते। हाँ। ये अन्ना की प्राथमिकता है कि अन्ना अगर ये बात कह रहे हैं कि अरविंद ईमानदार है और ईमानदार लोगों को वोट दीजिए, हाँ। तो अन्ना जो कहना चाह रहे हैं और जो अपनी बात कह रहे हैं वो अपने हिसाब से कह रहे होंगे। उनके कथन को हम अतुल जी अल्टर नहीं कर सकते। अच्छा डॉक्टर विश्वास, मेरा एक आखिरी सवाल है, क्या अन्ना हजारे साहब के साथ जो ये भ्रम और जो संदेह उत्पन्न होने की स्थिति उत्पन्न की गई, हाँ जी। क्या इसमें बराबर के जिम्मेदार आप लोग भी हैं? क्योंकि आप लोग तो संवाद की अगुआ हैं, आप लोग तो संवाद के धुरंधर माने जाते हैं। 3-3, 4-4 लाख लोगों की भीड़ को आप नियंत्रित करते हैं डॉक्टर कुमार विश्वास, देश विदेश में आपका डंका बजता है, लेकिन आप इतनी छोटी सी बात में जो एम्बिग्यूटी पैदा हुई, अन्ना हजारे से वो बात साफ नहीं कर पाए। नहीं, देखिए, अगर हम वहां मिल पाते हैं, हमारा संवाद हो जाए तो मैं बात कर सकता हूँ, लेकिन आप जिस चैनल में जिस बड़े पद पर हैं, कल अगर आप चाहें तो आप मेरे से बात नहीं करेंगे। हाँ। आप अपने चैनल में कह देंगे इनका फोन आए, नहीं देना है। हाँ। आप अपने फोन पे ब्लॉक लगा देंगे या जो व्यक्ति आपका फोन देता होगा। हाँ, अब अन्ना को संवाद करने के जितने भी तरीके हो सकते थे वो करे गए थे। हाँ। जब नहीं हुआ तो मैं भी आपको बताऊं तो मैं बिना उनकी सूचना के पहुंच गया था। अच्छा। बस मैंने इतना पता करा, वहाँ जो टीवी मीडिया कर्मचारी थे, हाँ। जो गए हुए थे चैनल वाले, उनसे पूछा क्या अन्ना वहाँ है? हाँ। उन्होंने कहा हाँ अन्ना आज सुबह वहाँ है। हाँ। तो मैं गया एयरपोर्ट, जहाज पकड़ा और सीधे अन्ना के पास पहुंच जी। गया। अन्यथा ये भी हो सकता था कि उनके अनुचर मेरा फोन ना उठाते या मुझे मना कर देते कि आज नहीं मिल पाएंगे, लेकिन मैं गया और उनसे मिलकर आया। जी, बहुत धन्यवाद डॉक्टर कुमार विश्वास। उम्मीद करते हैं कि जो जैसी चीजें, जो भी कंफ्यूजन है, वो व्यक्तिगत तौर पर जो कंफ्यूजन है, वो कंफ्यूजन जल्द से जल्द दूर हो, और जो सवाल अन्ना हजारे उठा रहे हैं, क्योंकि आप सब लोग नेता बने, आप सब लोग देश विदेश में और ज्यादा जाने पहचाने गए, पहले भी पहचान थी आपकी, लेकिन देश विदेश में अगर आप ज्यादा जाने पहचाने गए इंडिया अगेंस्ट करप्शन के लिए, तो वो अन्ना हजारे के आंदोलन की देन है। और अन्ना हजारे जो आप सबके गुरु हैं, उनको कम से कम जो भ्रम हुआ अलग अलग मुद्दों पर, वो दूर करना आपकी नैतिक जिम्मेदारी, और अगर ऐसा हो तो ज्यादा बेहतर, चुनावों के पहले हो तो आपके लिए राजनीतिक तौर पे भी ये बहुत अच्छा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कुमार विश्वास, समाचार प्लस से बात करने के लिए। आपके अपने चैनल समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।